Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Today we are going to discuss about the most leading and demanding degree of Pakistan, which is Bachelor's in Criminology. इस डिग्री को डिमांडिंग डिग्री कहने का मेरा मकसद ये भी है क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अटेंशन ग्रैब होना स्टार्ट हो जाती है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस डिग्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल है ही जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी डिग्री में एडमिशन लें, बल्कि उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है जो ऑलरेडी इस डिग्री को कर रहे हैं मगर उसके स्कोप और करियर से जो है अभी भी अनजान है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिमिनोलॉजी है क्या। तो क्रिमिनोलॉजी का जो वर्ड है वो क्राइम से ड्राइव्ड किया गया है। ऑब्वियसली क्रिमिनोलॉजी और क्राइम जो है वो एक जैसे ही लफ्ज़ लगते हैं, तो हम इसमें क्रिमिनोलॉजी में क्राइम के बारे में स्टडी ज़रूर करते हैं मगर सिर्फ सिंपल क्राइम के बारे में ही स्टडी नहीं करते। हम लोग उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं और उसके बारे में भी प्रॉपर रिसर्च करके जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेकेंडली हम लोग क्रिमिनोलॉजी में हर नॉन लीगल क्राइम के बारे में ज़रूर स्टडी करते हैं मगर उसके साथ साथ हम उसके कॉजेज़ भी जानते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स भी जानते हैं, उसके पीछे होने वाली वजूहात और रीज़न्स भी जानते हैं और सोसाइटी में इंसानों के ऊपर होने वाले उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई जी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के बारे में और क्रिमिनोलॉजी टर्म के बारे में, तो जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई होप मैंने भी क्रिमिनोलॉजी में ही बैचलर्स किया होता, बट लक की बात है और मैं चाहती हूँ कि जो सुन रहे हैं वो ज़रूर इस डिग्री को परस्यू करें। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है ऐसी डिग्रीज़ की और ऐसी डिग्री होल्डर की। अच्छा जी, इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्रिमिनोलॉजी करवा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जिसमें पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान को मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले जानते हैं पंजाब में बहुत सारी ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि BS क्रिमिनोलॉजी करवा रही है। उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस है जो करवा रही है। इसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, NFC है, बहुत सारी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंध में जंप करें तो सिंध में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे BS क्रिमिनोलॉजी करवाई जा रही है। उसके नीचे देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, जाम शोरू कैंपस है जहाँ पे BS क्रिमिनोलॉजी करवाई जा रही है और 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। KPK में जाएँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है जहाँ पे ये क्रिमिनोलॉजी की डिग्री करवाई जा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंद है और बहुत सारी ऐसी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ KPK में भी क्रिमिनोलॉजी की डिग्री जो है वो परस्यू करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है अपने एरिया के हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से BS क्रिमिनोलॉजी में अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ें तो हम बात करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले जहन में आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मेरिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन क्या है। तो ये डिग्री जो है वो 4 साल की डिग्री है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है जो आपकी ज़िंदगी की 16 साल ज़िंदगी की एजुकेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। इसके आगे हम जंप इन करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आखिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपने FSC की हो, FA किया हो, ICOM किया हो या फिर ICS किया हो, इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी 2 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम किया हो, ख्वाह वो A लेवल हो या फिर कोई डिप्लोमा हो अमेरिकन 2 इयर्स का जो कि इंटरमीडिएट की इक्वलेंट हो, तो आप लोग इजीली एलिजिबल हैं क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के लिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट जंप इन करते हैं तो हमारे जहनों में आता है कि अला इसका मेरिट क्या हो सकता है। ऑब्वियसली पॉसिबल मेरिट होगा तो हम एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरिट जो है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 इज़ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लास्ट ईयर जो क्रिमिनोलॉजी का मेरिट था वो 70 to 90% था, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक डिमांडिंग डिग्री है और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो गेन होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एडमिशन हो रहे होते हैं, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उसका मेरिट इसीलिए जो है वो ईयरली जो है बढ़ता रहता है। तो 70 to 90 है, मगर आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एक एग्रीगेट फार्मूला होता है।
जिसमें आप अपनी टोटल परसेंटेज बना सकते हैं। तो वो एग्रीगेट फार्मूला ये है, ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट फार्मूला डिस्कस कर रही हूँ। हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्रीगेट फार्मूला ज़रूर होता है, आप लोग वो जान सकते हैं। तो इसमें है कि आप लोगों के 20% मार्क्स जो है वो मैट्रिक में काउंट किए जाते हैं, 80% मार्क्स जो है वो इंटरमीडिएट में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 to 20 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का कोई डिप्लोमा आप लोगों ने किया है तो आपको उसकी भी 10 मार्क्स मिलते हैं, और इस तरह टोटल करके आप लोगों की परसेंटेज बनाई जाती है। तो ये थोड़ी आसानी हो गई आप लोगों के लिए भी सुन के कि एक एग्रीगेट फार्मूला के थ्रू अगर हम एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद आपकी परसेंटेज उनकी परसेंटेज तक मीट कर सके। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली उनकी फीसिस का ही ज़्यादा मसला होता है, उनका मेरिट का इतना नहीं होता। 45 to 50% मेरिट जो है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा उनका एक एंट्री टेस्ट होता है जिसमें आपको 45 to 50 मार्क्स गेन करने होते हैं और आप लोगों का ईजिली एडमिशन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि इसकी फ़ीसिस क्या हैं। ऑब्वियसली महंगाई का इतना दौर है और सबको फीसिस का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से बीएस करते हैं क्रिमिनोलॉजी में, तो आप लोगों का पर सेमेस्टर जो है वो 35 to 50,000 के दरमियान पड़ेगा, विच इज़ अ गुड डील आई गेस। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली क्रिमिनोलॉजी डिग्री भी ऐसी है कि डिमांडिंग है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 65,000 से 70 to 1 लाख तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जाती है। तो वो पर सेमेस्टर आपको इतनी पड़ती है, आप लोग अपनी जेब के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है दोनों सेक्टर्स में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में जाएं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ट्राई करें कि आपका गवर्नमेंट में नाम आ जाए। अच्छा जी, ये तो सारी बातें हो गई डिग्री से मुतालिक और उसकी एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन वगैरह के मुतालिक। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली क्रिमिनोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं। उसके कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग जानें क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पहले जानें और उसको जान के ही उसका इंटरेस्ट जो है वो ग्रैब होता है। तो ये कुछ लिस्ट है जिनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैं नाम लूँगी। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे तो ही हम इस डिग्री को परस्यू कर सकेंगे। इसके बाद हम क्राइम कल्चर और सोशल एस्पेक्ट्स का एक सब्जेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्राइम एंड जेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेजर हैं कुछ ऑप्शनल हैं, जो हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये डिग्री करने में आसानी होगी और मज़ा आएगा कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे फॉरेंसिक साइंसेस वाला सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो हम पढ़ें और हमें आगे जो है वो हेल्प मिलेगी और बहुत इंटरेस्ट हमारा गेन ज़रूर होगा। अच्छा जी, ये तो हो गए कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम और भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम एंड पे आते हैं और हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर हम 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, अपना 4 साल का टाइम जो है एक डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसका स्कोप क्या होगा, हम आगे क्या कर सकते हैं जिससे हमें अर्निंग हो। ऑब्वियसली अगर हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है सबसे पहले ये जाता है कि हमने जितने फीसिस के पैसे लगाए हैं हम लोग उसका पे बैक कैसे ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स को कैसे पे बैक दे सकते हैं। तो स्टार्ट में यही है कि हम जॉब करियर्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि जी मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की जॉब्स की लिस्ट छोटी सी बनाई है, मगर इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही चीज़ें करें, मगर ये मेजर थिंग्स हैं जो कि आप इजीली आपको नज़र आएगा कि इनका स्कोप है। तो नंबर 1 पे है हम लोग पुलिसिंग में जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तान में अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ना करें मगर आगे ग्रेजुअली जब इनका स्केल बढ़ता है तो हम अच्छी खासी
अर्निंग करते हैं और खिदमत खल्क भी करते हैं एक तरह से। उसके अलावा जो सेकंड वाला है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने का बचपन से ही हर बंदे को बहुत शौक़ होता है। कोई भी केस आए हमारे सामने, हम लोगों की कोशिश होती है हम उसकी तह तक पहुँच जाएँ, चाहे हमारे पास डिग्री हो या ना हो। पर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोगों के पास एक अच्छी डिग्री होगी, आप उस डिग्री के थ्रू जो है अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा इस चीज़ को करने में। उसके अलावा अब लिस्ट में बहुत सारी और भी जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है, जिनमें से हम लोग ज्यूरी कंसल्टेंट बन सकते हैं, हम लोग लॉयर बन सकते हैं, हम लोग टीचिंग को अपना करियर बना सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, कस्टम ऑफिसर बन सकते हैं, हम लोग प्रोबेशन ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अलावा हम ह्यूमन एक्टिविस्ट बन सकते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फैसले करे और ह्यूमन राइट्स के बारे में और बात करें। उसके अलावा हम लोग डिटेक्टिव बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पता नहीं, मुझे ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, होप आप लोगों को भी लगे। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इसके अलावा ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की मिक्स हैं। अगर इसके अलावा आप लोग चाहें तो एमफिल करके क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स करके आप लोग लेक्चरशिप को परस्यू कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चरशिप कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट देखा जाए तो हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हैं, किसी न किसी फर्म में, किसी न किसी फील्ड में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स की पे भी बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों को आइडिया होगा ही। तो ये कुछ स्कोप हैं, कुछ फ्यूचर है क्रिमिनोलॉजी में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी फील्ड्स हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं और आगे अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पे की बात करें, तनख्वाह की बात करें, तो ऑब्वियसली हम लोगों के जहनों में ये सवाल आता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप लोगों की स्टार्टिंग पे ही 35 से 50 हज़ार होगी। स्टार्टिंग पे 35 से 50 बहुत होती है। ग्रेजुअली हर ईयर में आप लोगों का स्केल और आप लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों के पैसे भी बढ़ते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप लोगों की स्टार्टिंग पे 50 से 90 हज़ार तक भी हो सकती है। ऑब्वियसली ये आप लोगों के स्किल पे और आप लोगों के इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है। तो जी ये सारी बातें हो गई हैं जी पे के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। एंड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि बैचलर्स करने के दौरान आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है 4 साल का, उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। छोटे छोटे केसेस लेकर उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आप लोगों की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और आप लोगों को अच्छा सा आइडिया होगा कि फ्यूचर में जाके एक प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी और फ्यूचर में एक अच्छी जॉब और अच्छा स्कोप जो है आप लोग गेन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों की सारे कमेंट्स भी पढ़ूंगी। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूंगी आंसर करने की। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।